नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 12 इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 इतिहास में विचारक, विश्वास और इमारतें हम एक पार्ट ले चुके हैं। अब ये दूसरा पार्ट है। दूसरे भाग में हम जो है बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध की शिक्षाएं, स्तूप क्या है, उन सब के बारे में जो है वो पढ़ने का प्रयास है वो करेंगे। चूँकि हम बुद्ध की शिक्षाएं पढ़ रहे थे और बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक में रखा गया था, यानी त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। ठीक है, 3 टोकरियाँ। टोकरियाँ जिसका अर्थ होता है 3 अलग अलग बास्केट, और उसे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहली टोकरी जिसे सुत्त पिटक कहा गया है, टोकरी मतलब कोई वास्तव में टोकरी नहीं है, मतलब उसे 3 भागों में विभाजित किया है कि पहला पिटक है वो सुत्त पिटक है। अब सुत्त पिटक में क्या होता है, बुद्ध की शिक्षाएं एवं बौद्ध धर्म का, इसे सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया से तात्पर्य डिटेल जिसे हम कह सकते हैं। और सुत्त पिटक जो कि जिसमें जो बौद्ध धर्म के अंदर जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो होते थे, जो कि विहारों के अंदर रहते थे, उन भिक्षु और भिक्षुणियों के जो नियम है जिनका उनको पालन करना होता था, वो सारी शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक नामक ग्रंथ के अंदर है वो मिलती है। ठीक है, दूसरा है विनय पिटक। अब विनय पिटक के अंदर क्या होता था, दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह होता था या दर्शन से जुड़े विषय होते थे, जिसे जो दार्शनिक होते थे, जो बोधिसत्व वगैरह होते थे, उन सबको पढ़ते थे और उससे ज्ञान प्राप्त करते थे। और फिर तीसरा आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जिसमें संघ संबंधी नियमों, जिसमें दैनिक आचार विचार विधि निषेध का संग्रह होता था, और संघ तथा बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है वो अभिधम पिटक में किया गया था। और अभिधम पिटक में सामान्य शिष्टाचार की बातें हैं वो सब सिखाई जाती थी, जिसमें कि नियमों की पालन करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, ऋषि मुनियों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, किसी को कष्ट नहीं देना, हिंसा नहीं करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं वो सिखाई जाती थी। घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है, ऐसा पिटकों में कहा गया है। या बुद्ध की शिक्षाओं के अंदर ये मिलता है कि व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए और बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, और दुखों से मुक्ति तभी पा सकता है जब वो अपने अंदर सभी प्रकार के लोभ मोह वगैरह है, इन सब की चीज़ों को छोड़ देगा। ठीक है, भगवान का होना अप्रासंगिक है, यानी बौद्ध धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता है, उसके अनुसार ये सही नहीं प्रतीत होता। ये दुनिया अनित्य अर्थात ये निरंतर है और ये लगातार बदलती है। इसमें बदलाव है, समय के साथ साथ आते जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, यानी व्यक्ति चला जाता है लेकिन संसार है वो एज इट इज़ चलता रहता है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। बौद्ध धर्म ये कहता है कि सारी वस्तु है वो परिवर्तनीय है, या सारी चीज़ें हैं वो एक जैसी नहीं रहती, समय के साथ है काफ़ी चीज़ें हैं वो बदल जाती है। ठीक है, समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, तो बौद्ध धर्म ये कहता है कि इंसानों ने ही इस समाज को बनाया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना, बुद्ध ने कहा है। ठीक है, बुद्ध कहते हैं कि अप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो, यानी स्वयं की ज्योति स्वयं बनो, और क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता, कि कोई दूसरा आके आपको मुक्ति का रास्ता नहीं बनाएगा, बल्कि अपने अंदर अपने मन को इतना अच्छा बनाओ, मलिनता से मुक्त बनाओ, अंदर निर्मलता को ढूंढो, और जब निर्मलता अंदर रहेगी तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और अपनी ज्योति आप खुद ही बन पाएंगे। तो ऐसा महात्मा बुद्ध ने सभी बौद्ध धर्म को मानने के वालों को कहा है। इस दुनिया में दुख ही दुख है, और दुख का कारण है इच्छा, लोभ और लालच। तो महात्मा बुद्ध ने हमें ये भी बताया है, या बौद्ध धर्म के जो है अनुयायियों को ये कहा है कि ये संसार है वो दुखों से भरा है। लेकिन दुखों से भरा है इसका मतलब ये नहीं कि हम दुख से निवृत्त नहीं हो सकते, दुख से हट नहीं सकते, बल्कि दुख का कारण है कि दुख क्यों है, क्योंकि हम इच्छाएं रखते हैं, हम कामनाएं रखते हैं, हम अपने मन में तरह तरह की सोच रखते हैं, जिसमें लोभ है, इच्छा है और भी लालच है। इस आधार पे हम ये सारी चीज़ें हमारे लिए दुख का कारण बनती है। तो तीसरा वो कहते हैं कि दुख निवारण अर्थात दुख के निवारण के रास्ते हमें ढूंढने चाहिए, और अंत में जो है वो अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा हमें देते हैं, यानी मध्यम मार्ग अपनाते हुए हम जो है दुख का निवारण कर सकते हैं, दुखों को अपने जीवन से दूर है वो भगा सकते हैं। फिर वापस यहाँ प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म तेजी से क्यों फैल गया।
तो बौद्ध धर्म तेजी से, हिंदुस्तान में तो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, लेकिन बाहरी देशों में भी तेजी से फैल गया। कारण था बौद्ध धर्म बहुत साधारण था, यानी इसके नियम है वो साधारण से थे। इसमें जाति प्रथा नहीं थी, जो कि जब बौद्ध धर्म का उदय हिंदुस्तान के अंदर हुआ था उस समय भारत के अंदर ऊंच नीच कई प्रथाएं यहाँ मौजूद थी, और फिर जाति प्रथा यहाँ पे भारी मात्रा में मौजूद थी, जिसके कारण जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ या बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ तो लोगों को लगा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, तो सहज रूप से लोग हैं वो बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते चले गए। कोई भी इसे आसानी से अपना सकता था, इसमें स्त्री पुरुष कोई भी इसका जो है इसका सदस्य बन सकता था, और इनके किसी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं था, और किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव यहाँ पे नहीं था, और सबके साथ यहाँ पे चाहे राजा हो या रंक हो सबके साथ समान व्यवहार है वो किया जाता था। और ऊंच नीच का यानी कोई अस्पृश्य नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, बल्कि सभी एक जैसे थे, तो किसी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं किया जाता था। वर्ण व्यवस्था को बौद्ध धर्म नहीं मानता था, जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसके अनुसार बौद्ध धर्म इसे सही नहीं मानता था। तो इन्होंने बुद्ध के जो है इन्होंने वर्ण व्यवस्था का भी विरोध किया था और ब्राह्मणीय नियमों का विरोध किया। ब्राह्मणीय नियमों यानी ब्राह्मणों के द्वारा जो हिंदू धर्म की परिपाटी थी उसका भी उन्होंने विरोध किया। कुछ महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाने लगा था, तो महिलाएं भी बौद्ध धर्म में शामिल हो सकती थी, संघ में भिक्षु या भिक्षुणी बन सकती थी। तो इस आधार पर सहज लोग हैं बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गए। महिलाओं को पुरुषों के जितने अधिकार भी बौद्ध धर्म के अंदर दिए गए। बौद्ध धर्म उदार एवं लोकतांत्रिक था। उधर को आप उदार लिख सकते हैं, ठीक है। उदार यानी इसमें सभी प्रकार का एक तरह से खुलापन था कि कोई भी व्यक्ति इसमें आकर अपने आप को उसका हिस्सा है वो बना सकता था। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को बौद्ध धर्म नहीं मानता। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा धर्म है जो ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता, तो आपको बौद्ध धर्म याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि बौद्ध संघ के नियम ज़्यादा कठोर नहीं थे, कि कुछ नियमों की पालना जैसे सुत्त पिटक के अनुसार या विनय पिटक के अनुसार है वो करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी इनके नियम कठोर नहीं थे, और कठोर तब का विरोध करके मध्यम मार्ग अपनाने की बात की थी। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले एपिसोड में बताया है कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध को जो है उन्होंने कठिन घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था, और अंत में उनके जीवन में कठिनाइयाँ इतनी बढ़ गई थी कि वो मरते मरते बचे थे, क्योंकि वो ज़मीन पे सोते थे और भूखे ही रहते थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये देखा कि इस तरह से तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन संसार से जो है शरीर ये जरूर है वो छूट जाएगा। इस आधार पे अंत में उन्होंने मध्यम प्रतिपदा या बीच का रास्ता अपनाया, जिस आधार पे उन्होंने कहा कि व्यक्ति को एक संयमित जीवन जीना चाहिए, और उसी आधार पे भगवान बुद्ध को अंत में बोध गया के अंदर है उन्हें मोक्ष की जो है निर्वाण कह सकते हैं, या कह सकते हैं उनको मोक्ष का ज्ञान है, या बुद्ध है बुद्धित्व का ज्ञान है वो हुआ है। अब भगवान बुद्ध के ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया उस समय बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म अनेक शाखाओं में बढ़ गया, ठीक है। अनेक शाखाएं मानी जाती है बौद्ध धर्म की, 7-8 शाखाएं इसकी मानी जाती है, लेकिन इसमें जो है 2 प्रमुख शाखाएं मुख्य, एक तो हीनयान, दूसरी महायान, और तीसरी एक और शाखा जो मुख्य रूप से देखने को मिलती है वो है वज्रयान, ठीक है। वज्रयान का नाम भी आता है, ये तीसरी बड़ी शाखा मानी जाती है। इसके अलावा 2 या 3 शाखाएं और हैं। तो अब हीनयान और महायान में क्या अंतर है, देखिए। हीनयान यानी प्राचीन और महायानी बाद में। अब यहाँ पे आप सीधे तौर पे अगर समझे तो हीन यानी कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा है। महा और हीन अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हीनयान अभी अच्छा नहीं है यानी थोड़ा पुराना है, ठीक है, और महा यानी महान है जो नया है। अब इसमें क्या अंतर है हीनयान और महायान। हीनयान के अंतर्गत अहर्त के आदर्शों को स्वीकार किया गया था। अहर्त यानी जो अपनाना है, ठीक है, जो बोधिसत्व, जो दार्शनिक लोग जो ज्ञान और शिक्षा देते थे उसमें अहर्ता यानी जो अपनाने वाला, जो गुरु है उसके जो शिक्षक है उसके आदर्शों को स्वीकार किया गया, वो हीनयान शाखा के अंदर है। लेकिन यहाँ पर महायान शाखा के अंदर बोधिसत्व के आदर्श को स्वीकार किया। बोधिसत्व यानी बुद्ध के बाद जो बोधिसत्व होते थे या स्वयं बुद्ध या उनके जो परम शिष्य होते थे उनके आदर्श को माना गया है।
बोधिसत्व दूसरों के परोपकार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करते जब तक औरों को भी मार्ग नहीं दिखाते। यानी ये हमेशा बोधिसत्व यानी बुद्ध के शिष्य वगैरह हम कह सकते हैं, और वो भी इसके लिए प्रयास करते हैं, और जब तक उन्हें मोक्ष का रास्ता नहीं दिखा देते लोगों को तब तक वो स्वयं भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते हैं। बुद्ध महान व्यक्ति के रूप में हीनयान में स्वीकार किए गए, लेकिन यहाँ पर बुद्ध को जो महायान शाखा के अंदर बुद्ध को महान व्यक्ति नहीं बल्कि उनको पूजनीय व्यक्ति के रूप में है वो देखा गया है। ठीक है, इनकी भिन्नता ये है कि इसमें 10 उच्चतम गुणों की पराकाष्ठा होती है और इसे जिन्हें परम पिता कहते हैं, यहाँ पे बुद्ध को परम पिता परमात्मा की संज्ञा है वो दी गई है। हीनयान शाखा के अंदर निर्वाण के लक्ष्य की प्राप्ति द्वारा ज्ञान संभव है और महायान शाखा के अंदर बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित माना गया। ठीक है, हीनयान शाखा में मूर्ति पूजा नहीं थी या मूर्ति पूजा को कोई मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे बुद्ध का महत्व बढ़ता गया, बुद्ध का अस्तित्व प्रबल होता गया, वैसे वैसे बुद्ध की करुणा और भक्ति से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है और अब लोगों ने बुद्ध को भगवान के रूप में पूजना भी शुरू कर दिया। इसमें प्राचीन धर्म, ये प्राचीन शाखा मानी जाती है हीनयान, जिसमें परंपरागत बौद्ध धर्म की शाखा मानी जाती है, और महायान शाखा है वो परिवर्तित यानी बाद का रूप है, जिसमें बुद्ध को शिक्षक के रूप में या जो है महान शिक्षक के रूप में न अपनाकर भगवान के रूप में है वो माना गया है। तो ये बौद्ध धर्म की दोनों शाखाएं अलग अलग है, जिसमें अलग अलग थोड़ा सा चेंज है। अब है हमारा प्रश्न कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं देखने को मिलती है। अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म में भी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह इन सबको माना गया है। इसी प्रकार से जैन धर्म के अंदर भी माना गया है। दोनों ही हिंसा के मार्ग को अपनाने से हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाते, दोनों ही निवृत्ति के मार्ग और मोक्ष के मार्ग को महत्व देते हैं। तो दोनों में समानता है क्या, देखिए दोनों ही निवृत्ति मार्ग और त्याग को महत्व देते हैं। निवृत्ति यानी जो है संसार के लोभ मोह माया से दूर रहना, ठीक है, निवृत्ति मार्ग से चलने और त्याग को महत्व देते हैं, अर्थात तपस्या और जो कठिनता से भरा रास्ता अपनाने की बात करते हैं। वेदों की प्रामाणिकता के खंडन के कारण दोनों की गणना नास्तिक परंपरा में की गई है, यानी ये वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं और ये ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, इसलिए ये एक तरह से इनके धर्म में ईश्वर या पुनर्जन्म का नहीं सिद्धांत नहीं माना जाता, तो इनकी नास्तिक परंपरा इनकी मानी गई है। दोनों ही ईश्वर सृष्टि के रचयिता के रूप में अस्वीकार माना गया है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत यहाँ पर दोनों में मिलता है, यानी कर्म के आधार पर ही पुनर्जन्म होता है। वो ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानते, व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है और उसका जन्म होता है। और इन दोनों ही धर्मों में आचरण के सिद्धांतों को महत्व दिया, यानी व्यक्ति को आचार विचार व्यवहार आचरण को अच्छा और शुद्ध रखना है। सामाजिक समानता दोनों में ही मानी गई है, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उच्च नीच का भेदभाव नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, छुआछूत नहीं है। जन के स्थान पर दोनों ही धर्म कर्म को महत्व देते हैं और इस दोनों ही धर्मों ने वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास किया, यानी हिंदू परिपाटी या हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा वर्ण व्यवस्था को दोनों ही धर्मों ने नहीं माना है। अब है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, अगर ये समानताएं देख ली, अब अगर हम देखें तो दोनों में अंतर क्या है। देखिए जैन धर्म में कठोर त्याग को प्राधान्यता दी गई, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को। यहाँ पे थोड़ा कठिनता ये है कि जैन धर्म में कठोर नियम मानने पड़ते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में इतने कठिन मार्ग नहीं है, बल्कि वो मध्यम मार्ग अपनाता है और इस प्रकार से जैन धर्म में थोड़े कठोर नियम माने गए। जैन धर्म शाश्वत एवं नित्य आत्मा में विश्वास करता है, यानी जैन धर्म आत्मा जो है शाश्वत है, नित्य है, और जबकि बौद्ध धर्म है वो अनात्मवाद है। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं मानता कि आत्मा जैसी कोई शक्ति है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण के लक्ष्य की प्राप्ति देह समाप्ति के बाद ही संभव है। जैन धर्म ये कहता है कि निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति तभी समाप्त है जब हम अपने कर्मों के बाद हम सारे अपने कर्मों को अच्छा करें और अंत में जब हम देह त्यागते हैं तो उसके बाद हमें निर्वाण की प्राप्ति होती है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही वह लक्ष्य संभव है, कि अर्थात बौद्ध धर्म ये कहता है कि निर्वाण की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिसमें व्यक्ति को ज्ञान या बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है तभी वही निर्वाण कहलाता है और यही जो है ज्ञान ही निर्वाण माना गया। ठीक है, जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंसा को अधिक महत्व दिया गया। सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा सही कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हिंसा लिखा गया है, तो आप अहिंसा करिए। ठीक है, बौद्ध धर्म के में भी अहिंसा को महत्व दिया गया है, लेकिन जैन धर्म में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व है वो दिया गया है। तो यहाँ पे आप हिंसा को कट कर दीजिए और अहिंसा लिखिए। अब है स्तूप।
अब ये तो हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो है समानताएं और अंतर देख लिए। अब हम स्तूप पढ़ेंगे। स्तूप क्या है देखिए। उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्तूप पे, ठीक है। स्तूप का क्या अर्थ होता है? स्तूप यानी टीला, एक तरह से कह सकते हैं। तो स्तूप, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। ढेर यानी टीला, यहाँ पे ढेर से मतलब है टीला। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर और मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। भगवान या गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं जिसमें जन्म है और संबंध है, धर्मचक्र प्रवर्तन है तथा निर्वाण से संबंधित स्थानों पर भी स्तूपों का निर्माण हुआ है। कि स्तूप कब बनाए गए? जब स्तूप है महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध से संबंधित जो है बनाए गए हैं। कहते हैं महात्मा बुद्ध ने जब उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, अर्थात जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में उनसे संबंधित यादों को रखने के लिए जगह जगह उनके नाखून, उनके बाल, उनकी हड्डियाँ, उनकी अस्थियाँ जो है जगह जगह गाड़ी गई थी, और जहाँ जहाँ उनके अवशेषों को दफनाया गया था या जहाँ पे उनको भूमि या दफनाया गया था, वहाँ पे जो है मिट्टी का एक टीला बना दिया उस याद में। और फिर वहाँ पे बाद में जो है, ये तो शुरुआती मिट्टी के टीले थे जिन्हें स्तूप कहा गया, और बाद में अगर आपको पता है सांची का स्तूप अगर आपने देखा है तो भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध से संबंधित सबसे फेमस है वो स्तूप है, वो माना गया, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर आता है सांची का स्तूप। चलो आ गया है सांची का स्तूप। इसकी क्या विशेषता है? देखिए, सांची का स्तूप, सांची भोपाल में एक जगह का नाम है, अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। भोपाल का एक इलाका, एक शहर कह सकते हैं सांची, और एक जगह का नाम है, ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। आपको याद रखना है सांची का स्तूप, जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड माना गया है। सांची में एक प्राचीन स्तूप है जो कि अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सांची को एक प्राचीन स्तूप सांची का ये प्राचीन स्तूप है, महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इसके बारे में ये मान्यता है कि सम्राट अशोक जिन्होंने अपने अंतकाल के दौरान या जो कलिंग के युद्ध के पश्चात है, वो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उसके बाद वो बौद्ध धर्म के प्रबल अनुयायी बन गए थे और बौद्ध धर्म को उन्होंने आश्रय दिया था। तो उसी समय जब वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे सम्राट अशोक, उसी दौरान उन्होंने सांची के अंदर ये महान स्तूप है वो बनवाया था। इस स्तूप का निर्माण कार्य 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ माना जाता है। अब है सांची के स्तूप का संरक्षण किसने किया? संरक्षण यानी रख रखाव, ठीक है। कि 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। देखो, अशोक का समय काल अलग है, और उसके बाद कई राजवंश आए, कई राजवंश चले गए, और उसके बाद अगर हम देखें तो 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आ गए, और अंग्रेज़ों ने यहाँ की भारत की जो विरासत, जो हमारी जो संस्कृति थी, उसे उजाड़ा भी है, और बहुतों को यहाँ पे वो पुरानी चीज़ें वो अपने साथ ले जाते थे, बेचते थे या अपने घरों में सजाते थे एंटीक पीसों को। और इसी प्रकार के सांची के स्तूप को भी उन्होंने सुन रखा था, और उसको लेकर भी उनकी काफ़ी दिलचस्पी थी, यानी उनको वो चाहते थे, जिज्ञासा थी कि ऐसा क्या है इसमें, क्योंकि सांची का स्तूप बेहद सुंदर और आकर्षक था, ठीक है। जो कि आप जो मैंने जो थंबनेल बनाया उसके अंदर सांची का स्तूप है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फ्रांस के लोगों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार यानी जो मुख्य द्वार होता है, चार स्तूप जो बनाया उसके चारों तरफ 4 मुख्य प्रवेश द्वार है वो बनाए गए थे। कहते हैं कि वो काफ़ी सुंदर था। को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए तोरण द्वार को फ्रांस ले जाने की मांग उस समय भोपाल की बेगम थी, शाहजहाँ बेगम, ठीक है। उस बेगम से उन्होंने मांग रखी कि हमें जो है पूर्वी तोरण द्वार है वो दे दिया जाए। तोरण द्वार यानी प्रमुख दरवाजा, ठीक है, जो काफ़ी सुंदर माना गया। इसके सांची के स्तूप के 4 दरवाजे हैं। ऐसी कोशिश अंग्रेज लोगों ने भी की थी, लेकिन दोनों ही स्थिति में जो उस समय भोपाल की जो बेगमें थी, शाहजहाँ बेगम, उन्होंने उसे बचा लिया था और उनको सिर्फ प्रतिकृतियां बना के दी थी। लेकिन बेगम नहीं चाहती थी कि सांची के स्तूप का ये तोरण द्वार कहीं और जाए, तो बेगम ने अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को बेहद सावधानी पूर्वक तरीके से बनाई गई एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृति अर्थात कॉपी बना दी और उन्हें थमा दी और कहा कि आप ये ले जाइए, ये तोरण द्वार की प्रतिकृति है। और इस प्रकार से वे अंग्रेज हैं उनसे संतुष्ट हो गए और फिर जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे वो ही प्रतिकृति लेकर गए। भोपाल की बेगमों
जो उस समय बेगमें रही होगी, उन्होंने स्तूप के संरक्षण में बेहद योगदान दिया है। शाहजहां बेगम, और दो नाम आता है अगर आपका प्रश्न आता है कि कौन कौन सी भोपाल की दो बेगम थी जिन्होंने सांची के स्तूप का रखरखाव या संरक्षण किया था, तो आपको दोनों बेगम का नाम याद रखना है, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप के संरक्षण के लिए बहुत से कार्य किए और रखरखाव के लिए काफ़ी मात्रा में धन भी दान किया था। संग्रहालय अर्थात म्यूजियम, और इसे बनाने के लिए दान भी दिया। जॉन मार्शल, जो कि एक इतिहासकार है, पूरा इतिहासकार है, और जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में भी जिनको विशेष योगदान माना जाता है, तो जॉन मार्शल ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी और उनके प्रकाशन के लिए बेगमों ने दान दिया था। तो कहीं ना कहीं सांची के स्तूप या बौद्ध धर्म से संबंधित जॉन मार्शल ने भी किताबें लिखी, और अंत में जब उस पुस्तक का प्रकाशन करवाना था तब भी जॉन मार्शल की मदद भी इन बेगमों ने की थी प्रकाशन करवाने में। ठीक है, अब ये यज्ञ और वाद विवाद क्या है। देखिए, यज्ञ और वाद विवाद, यज्ञ किसमें है? वैदिक परंपराओं में यज्ञ को माना जाता है, और विवाद, तो पहले तो हमें यज्ञ क्या है वो समझ लेते हैं। वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो हमारे 4 प्रमुख वेद माने गए हैं हिंदू धर्म में। प्रथम सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, आपको पता ही होगा। तो ऐसे में हमें वो वैदिक परंपरा जो आर्य भूमि, आर्यकाल का समय है, वो ऋग्वेद के बारे में हमें जानकारी देता है, हमारे देवी देवताओं की जानकारी देता है। ऋग्वेद के अंदर जो देवी देवता है उस समय जो पूजा जाता था, उसमें अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता आदि देवताओं को प्रमुख स्थान है वो दिया गया। सोम यानी चंद्र देवता कह सकते हैं अपन। ठीक है, यज्ञ के समय लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। ठीक है, ये हिंदू धर्म की परिपाटी है कि जब यज्ञ किए जाते थे उस दौरान लोग अपने घर परिवार के सदस्यों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने पशुओं के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते थे और यज्ञ में अपनी मन्नतें मांगते थे। शुरू शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, यानी खूब सारे लार्ज स्केल पे होते थे और बहुत भारी मात्रा में यज्ञ किया जाता था, और जिसमें बहुत सारे लोग इसमें भाग लेते थे। बाद में घर के मालिक खुद यज्ञ करवाने लगे, और फिर जो संपन्न लोग वगैरह थे वो खुद ही यज्ञ करवाने लगे, पंडितों को बुला बुला के। तो इस प्रकार से यज्ञ की परिपाटी है, यज्ञ की परंपरा शुरू होगी। अब यज्ञ भी, बहुत सारे यज्ञ भी होते थे प्राचीन काल के दौरान, जिसमें एक तो आ रहा है राजसूय यज्ञ। ठीक है, ये मात्रा मिटा दे, राजसूय यज्ञ, और दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, भगवान राम ने करवाया था, राजसूय यज्ञ भी करवाए थे, और समुद्रगुप्त ने भी जो है अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करवाए थे। तो ये यज्ञ राजा या सरदार द्वारा ही करवाए जाते थे इसमें, और ये यज्ञ इसलिए करवाए जाते थे कि राजा अपना शौर्य, अपनी क्रांति, अपनी वीरता, अपना प्रभाव है जब वो दिखाते थे तो अपना एक तो अश्व छोड़ते थे और राजसूय यज्ञ करवाते थे, और फिर उस राजा की अधीनता को स्वीकार कर लेते थे। तो इस प्रकार से उनका ये यज्ञ है वो सफल हो जाता था। अन्यथा अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे तब तो फिर वो शासक है उन छोटे छोटे राज्यों के ऊपर अपना हमला, आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य का हिस्सा बना दिया करता था। तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों की जानकारी भी हमें मिलती है, और जो प्राचीन काल में यज्ञ के माध्यम से संपादित करवाए जाते थे। सॉरी। अब है वाद विवाद और चर्चाएं। महावीर और बुद्ध ने यज्ञों पर सवाल उठाए थे, क्योंकि अगर हम देखें तो दोनों ही धर्म है वो हिंदू परिपाटी, हिंदू वर्ण व्यवस्था, हिंदू धर्म के ऊपर है। उन्होंने कई प्रकार के सवाल उठाए हैं, और शिक्षक का कार्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर अपने ज्ञान दर्शन से विश्व को जागरूक बनाना। ठीक है, शिक्षक सामान्य लोगों में तर्क वितर्क करते थे, और उनकी चर्चाएं होती थी झोंपड़ी में, उपवनों में, बाग बगीचों में, या कहीं पे भी जहाँ खुला स्थान होता था वहाँ पे ये लोग है किसी न किसी प्रकार का तर्क वितर्क करते थे, कभी धर्म के बारे में, कभी दर्शन के बारे में, कभी वाद विवाद करते थे यज्ञ के बारे में। और ऐसे में ये उपवनों और घुमक्कड़ मनुष्य ठहरते थे। ये उपवनों में यानी बाग बगीचों में ये ठहरते थे। घुमक्कड़ मनीषी, मनीषी यानी विद्वान जो ज्ञानी है, और घुमक्कड़ क्योंकि ये एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे बल्कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक स्थानों पर घूमते रहते थे। ऐसे में इन शिक्षकों के अनुयायी बनते चले गए। तो ये चाहे बौद्ध धर्म से ले लो, चाहे जैन धर्म से ले लो, जो बोधिसत्व होते थे या जैन ऋषि मुनि होते थे, साधु साध्वियाँ होती थी, तो ये अलग अलग स्थानों पर धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जिससे लोग उनको आसानी से जुड़ते चले जाते थे। और इस प्रकार से धीरे धीरे दोनों ही धर्म बहुत महत्वपूर्ण हो गए। जैन धर्म का भी प्रभाव बढ़ता चला गया और बौद्ध धर्म का प्रभाव भी बढ़ता चला गया, और हिंदुस्तान के अंदर है इन दोनों धर्मों की शुरुआत हुई, और इस प्रकार से इस धर्म का प्रचार प्रसार और प्रभाव भी बढ़ता चला गया।
अब है स्तूप की संरचना या बनावट कैसी होती है। स्तूप जो कि अगर हम देखें तो सांची का स्तूप अगर आप देख सकते हैं तो सांची की स्तूप या बनावट क्या थी। देखिए, स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला कहा जाता है। संस्कृत में स्तूप को क्या कहेंगे, टीला। ठीक है, स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ। अगर सांची का स्तूप देखेंगे तो इस प्रकार की आकार से बना हुआ सांची का स्तूप, और इसी प्रकार से ये स्तूप है वो होता था। ठीक है, और ये एक टीला है जहाँ पर महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध से संबंधित अवशेष है वो गाड़े गए हैं मृत्यु के पश्चात। ठीक है, और ये एक तरह से इसे बाद में अंड कहा गया है, क्योंकि अगर ये देखें तो ये आधा अंडा जैसा है वो दिखाई देता है, और इसे अंड का की उपमा भी दी गई है। इसे ये भी कहा गया है। धीरे धीरे इसकी बनावट में बदलाव होने लगा। शुरू में तो ये टीले नुमा आकृति थी, कच्चा ही था, लेकिन बाद में इसे पक्का भी बनवाया गया और इसकी बनावट में बदलाव होने लगा। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। एक हर्मिका यानी जो स्तूप जो बनाया जाता था, इस प्रकार से इसके ऊपर एक हर्मिका इस प्रकार से सांचा बना होता था, और फिर इस प्रकार से वो स्तूप का सांचा है वो हुआ करता था, तो इसे हर्मिका कहते थे। ये छज्जे जैसा ढांचा देवताओं का घर है वो समझा जाता था। ठीक है, स्तूप है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित माने गए हैं। हर्मिका में से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। उस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, तो वही स्तूप इस प्रकार से होता था। और उसके बाद यहाँ पे एक हर्मिका निकलती थी। उसके बाद इस प्रकार के सांचे जो ढांचा है वो निकलता था, उसे छतरी या अलग अलग नाम है वो दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्तूप का निर्माण है वो हुआ था। और इसी के साथ ही आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से जो है हर्मिका या कह सकते हैं स्तूप वगैरह इसकी इमारत है वो देखने को मिल जाएगी, या सांची के स्तूप की झलक है वो मिल जाएगी। ठीक है, टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। वेदिका यानी यज्ञ के लिए, जिसमें हम भगवान के मंदिरों में जाते हैं तो यज्ञ कुंड वगैरह होता है, तो उसमें वेदिका होती थी। तोरण द्वार स्तूपों की सुंदरता को बढ़ाते। सांची के स्तूप के चारों तरफ 4 तोरण द्वार है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और ये दूर से ही दिखाई देते हैं और ये काफ़ी विशालकाय होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्तूपों की सुंदरता को दोगुना बढ़ा देते थे। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा करते थे। जो लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे वो पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करते थे और फिर स्तूप की परिक्रमा यानी चारों तरफ घूमते थे। अब स्तूप कैसे बनाए गए। ठीक है, स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है कि स्तूप है वो कई दानों से बने थे। लोगों ने दान दिए थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे या बौद्ध धर्म को जिन्होंने स्वीकार किया था उन शासकों ने भी इन्हें दान दिया था। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे कि सातवाहन वंश के राजाओं ने भी स्तूप बनाने के लिए दान दिया, तो कुछ दान शिल्पकारों और बड़े व्यापारियों की श्रेणियों के द्वारा भी दिए गए। तो ये जैन वगैरह होते हैं या जो भी व्यापारी वगैरह होते थे वो लोग इसमें दान देते थे। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। ठीक है, तो एक तोरण द्वार, सांची के 4 तोरण द्वार है, और कहा जाता है कि एक तोरण द्वार का पूरा निर्माण कार्य का जो है खर्चा है वो हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों ने दिया था। तो जो गणमान्य होते थे, जो काफ़ी वीआईपी होते थे, जिनके पास समृद्धि होती थी, पैसा होता था, वो भी दान है वो दिया करते थे। इसके अलावा सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया। तो कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते, कभी अपना पेशा, व्यापार और आजीविका के साधन और रिश्तेदारों के नाम भी बताते। तो ऐसा महिलाओं और पुरुषों का उल्लेख भी मिलता है जिन्होंने स्तूपों के लिए दान दिया है। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया था। जो भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो नियमित रूप से जो है बिहार में रहते थे और काम के बदले में या जो भी उनके पास कुछ धन या पैसा बच जाता था तो उन्होंने भी दान दिया है स्तूप के लिए। सांची और भरहूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। अलंकरण यानी बिना किसी सजावट के माने गए हैं, सिवाय इसमें उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। तो वेदिकाएं यानी वही जो है यज्ञ के लिए, और तोरण द्वार यानी प्रमुख द्वार है वो बने हुए हैं। अब है अमरावती का स्तूप। अमरावती जो कि अगर हम देखें तो तेलंगाना, जो हम या आंध्र प्रदेश कह सकते हैं, तेलंगाना, इस अमरावती का स्तूप है वो नष्ट हो गया। ठीक है, इस स्तूप में अवशेषों के रूप में मूर्तियाँ, पत्थर मिले जो कि बाद में अलग अलग जगह ले गए। ठीक है, यानी ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अब अलग अलग कहाँ ले गए, बंगाल ले गए, मद्रास ले गए, लंदन ले गए, कौन, अंग्रेज ले गए। ठीक है, अंग्रेज अफसरों के बागों में अमरावती की मूर्तियां हैं वो पाई गई है। तो ये अमरावती का स्तूप जो कि खंडर अवस्था में मिला होगा, और अंग्रेजों ने इसे हमारी धरोहर को जो है अपने लिए लेकर चले गए। अब है अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हो गया। देखिए,
अमरावती का स्तूप है वो नष्ट क्यों हुआ? तो अमरावती का स्तूप सांची के स्तूप जैसा ही एक सुंदर स्तूप था और ये आंध्र प्रदेश में था, जिसे वर्तमान में हम तेलंगाना भी कह सकते हैं। और 1854 में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। तो ये पहले जब आंध्र प्रदेश नहीं बना था, तेलंगाना नहीं बना था, तब ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। अब ये अमरावती है वो तेलंगाना का हिस्सा है। और यहाँ पे कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा 1854 में की थी। उन्होंने वहाँ जाकर बहुत से पत्थर और मूर्तियाँ जमा की और वे उसे मद्रास ले गए। उन्होंने बताया कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे शानदार स्तूप है, वो माना जाता है। जो नक्काशी, जो कार्य उन्होंने देखा होगा, उस आधार पर उन्होंने माना। और 1850 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे, यानी कि ले जाए जा रहे थे, यानी सुंदर सुंदर जो पत्थर थे वो तोड़ तोड़ के ले जाए जा रहे होंगे। कुछ पत्थर लेके गए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल पहुँचे, यानी अंग्रेजी लेकर गए। कुछ पत्थर मद्रास पहुँचे और कुछ पत्थर लंदन पहुँचे। कई मूर्तियों को अंग्रेज अफसरों ने अपने बागों में लगवाया और अपने बाग बगीचों की सुंदरता को बेजोड़ इन नमूनों से सुंदर है वो बनाया। हर नया अधिकारी अमरावती से मूर्ति उठाकर ले जाता था और कहता था, हमसे पहले भी तो अधिकारी मूर्ति लेकर गए हैं, तो हमें मत रोको। और इस प्रकार से धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए उन मूर्तियों को, उन जो अवशेषों को लेकर चला गया। और बाद में इस प्रकार से एक समय ऐसा आया कि अमरावती का स्तूप है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। ठीक है, अब एक अलग सोच का एक और व्यक्तित्व, एक और इतिहासकार, जिसका नाम है H.H. कॉल। ठीक है, जिनका योगदान क्या है वो भी हम देखते हैं। पुरातत्ववेता यानी कि पुरानी चीज़ें, या पुराविद यानी कि प्राचीन चीज़ों की जानकारी रखने वाला एक वैज्ञानिक, एक इतिहासकार, जिसका नाम है H.H. कॉल। उन मुट्ठी भर लोगों में से थे जो ये सोचते थे और अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय लगता है। यानी उन्हें पसंद नहीं आता था कि विरासतों को ऐसे ही कोई लूट के ले जाए, तोड़ फोड़ करे। और वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर कृतियाँ रखी जानी चाहिए। अर्थात उनके अनुसार कि संग्रहालयों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई कृतियाँ रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियाँ खोज की जगह पर ही रखनी चाहिए जहाँ से वो मिली है, और वहाँ पर उनको सार संभाल है वो करनी चाहिए। उन्हें विरासत के तौर पर सुरक्षित है वो रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से कॉल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए। वो चाहते थे कि अमरावती के स्तूप में वो एक बार से पुनः उसको सही दिशा दे पाए, लेकिन वो अपने अधिकारियों को खुश नहीं कर पाए, या वो अपने हिसाब से नहीं मना पाए, और इस प्रकार से उनकी खोज है अधूरी रह गई। और सांची के स्तूप को जो संरक्षण मिला था वो बेगमों की वजह से था, लेकिन अमरावती के स्तूप को संरक्षण नहीं मिल पाया, और ऐसे में अमरावती का स्तूप है वो धीरे धीरे नष्ट हो गया था। ठीक है, अब पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय देखा। अब पौराणिक हिंदू धर्म अगर हम देखें, हमारा प्राचीन धर्म हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है और सबसे प्राचीन धर्म में से एक धर्म माना जाता है। इसमें वैष्णव और शैव परंपरा शामिल है। वैष्णव यानी भगवान विष्णु को माना जाता है, भगवान शिव को माना जाता है। अब वैष्णव कौन होते हैं? जो विष्णु भगवान को मुख्य देवता के रूप में मानते हैं वो वैष्णव कहलाए, और शैव जो भगवान शिव को मुख्य देवता के रूप में मानते हैं वो शैव कहलाते हैं। इसी प्रकार से शाक्त भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो शब्द नहीं है शाक्त। शैव जो शिव की पूजा करने वाले, ठीक है, वैष्णव जो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाए, और शाक्त यानी शक्ति की पूजा करने वाले, जो देवी की पूजा करने वाले हैं वो हिंदू धर्म में शाक्त कहलाए। वैष्णववाद में कई अवतारों को महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब संसार में पाप बढ़ता है तो भगवान अलग अलग अवतारों में संसार की रक्षा करने आते हैं। तो ये तो हम भी मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो है दशावतार का रूप माना जाता है। मत्स्य अवतार, कल्कि अवतार, वराह अवतार, तो ये सारे अवतार हैं वो भगवान के माने जाते हैं, नरसिंह अवतार। तो ऐसे में कहते हैं कि जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो ईश्वर है वो अवतार के रूप में जो है सामने आते हैं। कृष्ण अवतार, राम अवतार वगैरह वगैरह। और इसके साथ ही इस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई, जैसा कि हम जान ही चुके हैं। और हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को महत्व दिया जाता है, अर्थात ये सगुण भक्ति को मानता है, मूर्ति पूजा को मानता है। ठीक है, शिव भगवान को उनके प्रतीक लिंग के रूप में आज भी मानते हैं। हम लिंग पूजा करते हैं और भगवान शिव के लिंग का प्रतीक है वो माना जाता है। अब मंदिरों का निर्माण, हिंदू धर्म के मंदिर, प्रारंभ में मंदिर एक चौकोर कमरे की तरह होते थे जिसे गर्भगृह कहा जाता था, यानी मुख्य गृह जहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती थी। इसमें एक दरवाजा होता था जिसमें पूजा करने के लिए अंदर जा सकते थे, यानी पुजारी लोग हैं वो उसमें रहते थे। मूर्ति की पूजा हिंदू धर्म में की जाती है, आप सबको पता ही है। फिर बाद के
समय में गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा गया है। तो पहले तो शुरुआत में तो ऐसे ही मंदिर होते थे, लेकिन बाद में इस प्रकार का ढांचा बनाया जाने लगा, यानी जिसे शिखर है वो माना गया था, जहाँ मूर्ति होती थी, अंदर तो मूर्ति होती थी और ऊपर शिखर नुमा आकृति हुआ करती थी, जहाँ मंदिर को बनाया जाता था वहाँ पे। इसके अलावा हिंदू धर्म में मंदिर की दीवारों पर चित्र भी उत्कीर्ण है वो किए जाते थे, और कई जगह तो पूरी पूरी कथाएं वगैरह है वो उत्कीर्ण की जाती थी कैसे, और उनसे भगवान से संबंधित कई कथा किंवदंतियाँ कथाएं हैं, या हमारे वैदिक धर्म के अनुसार जो भी वेद ग्रंथ वगैरह कहते हैं उनकी कथाओं का उल्लेख भी मिलता है। और फिर धीरे धीरे मंदिरों को बनाए जाने वाले तरीके विकसित होते गए। अब मंदिरों में देखें तो आज विशालकाय मंदिर मिलते हैं और विशाल सभा स्थल मिलता है, ऊंची दीवारें हैं वो बनाई जाने लग गई है। और प्रारंभ में कुछ मंदिरों को पहाड़ को काट कर भी गुफा की तरफ भी बनाया गया था। तो इस प्रकार से हिंदू धर्म में भी ऐसे कई श्रेष्ठ मंदिर हैं जो जहाँ पर शुरुआती दौर में जो है शिव और भगवान विष्णु के प्रतीक के तौर पे इनकी पूजा की जाती थी भगवान की, और फिर उन्हीं से संबंधित मंदिर भी बनाए गए। तो विभिन्न मंदिर हैं, आप अनेक देवी देवताओं के नाम आप जानते ही हैं, तो इस आधार पे आप मंदिरों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये था हमारा वीडियो, और अब हमारे ये चैप्टर है जिसके महत्वपूर्ण नोट्स हैं मैंने आपको दिए हैं, और आशा करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी रहेंगे। साथ में आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।